इमेजिन कीजिए कि आप एक कोल्ड ड्रिंक कंपनी के मालिक हैं, मगर अचानक से आपके मुल्क में जंग छिड़ जाती है। हर तरफ धमाके हो रहे हैं और लोग जान से हाथ धो रहे हैं और आपकी गवर्नमेंट आपको जेल में डाल चुकी है और आपकी कंपनी को नेशनलाइज करना चाहती है। और रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर पाबंदी की वजह से आपकी प्रोडक्शन भी बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या आप एक कचरे के ढेर से एक नया कोल्ड ड्रिंक बनाएंगे और जंग के चलते उसी कोल्ड ड्रिंक को मिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री बना देंगे? ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है फैंटा कंपनी की। किस तरह से एक इंसान ने वर्ल्ड वॉर 2 के चलते हुए कचरे से एक कोल्ड ड्रिंक बनाई और उसे बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बना दिया। मगर आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। ये बात है 1929 की, जब अमेरिकन कंपनी कोका कोला पहली बार जर्मनी में बिजनेस स्टार्ट करती है और बहुत अच्छे तरीके से मार्केटिंग करने के बाद बहुत कम वक्त में पूरे मुल्क में एक पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक बन जाती है। और फिर 1933 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद हिटलर जर्मनी का चांसलर बन जाता है और उसी साल एक बिजनेसमैन मैक्स किथ कोका कोला जर्मनी ब्रांच का नया हेड बना। और उस वक्त कोका कोला अमेरिकन कंपनी के नाम से जाना जाता था और मुल्क में नेशनलिस्ट मूवमेंट की वजह से काफी बदनाम भी था। और अब कंपनी के नाम की इमेज अच्छी करने के लिए कोका कोला को एक अमेरिकन ब्रांड की बजाय एक जर्मन ब्रांड के तौर पर मार्केट किया गया। और यहाँ तक कि 1936 में जर्मनी में ओलंपिक्स को कोका कोला ने स्पॉन्सर किया। प्लेयर्स और हिटलर के ट्रक्स के जरिए कोका कोला की खूब मार्केटिंग की गई, जिसकी वजह से कोका कोला की सेल 1 लाख केस पर ईयर से 40 लाख केस पर ईयर हो गई 1939 तक। और इस वक्त जर्मनी अमेरिका के बाद कोका कोला की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी थी और यहाँ तक कि कोका कोला जर्मनी का सबसे फेवरेट ड्रिंक बन गया। और कुछ लोग तो ये भी क्लेम करते हैं कि हिटलर अमेरिकन मूवीज देखते हुए कोका कोला पिया करता था। और फिर 1941 में अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री मारी और जर्मनी से दुश्मनी का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अब मैक्स कोका कोला के इंग्रेडिएंट्स अमेरिका से इंपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि ट्रेड पर पाबंदी लग चुकी थी। और उस वक्त अमेरिका से कम्युनिकेशन भी पूरी तरह से कट चुका था। अब क्योंकि कोका कोला अपना सीक्रेट सिरप ही अमेरिका से दूसरे ममालिक में भेजता है और फिर उसी के बाद बाकी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब क्योंकि पाबंदियों की वजह से सिरप ही मौजूद नहीं था तो कोका कोला किस तरह से बन सकती थी। इसी वजह से जर्मनी में कोका कोला की प्रोडक्शन बिल्कुल रुक गई। पर ना सिर्फ कोका कोला बल्कि अमेरिका की तमाम कंपनीज को जर्मनी में अपना बिजनेस बिल्कुल बंद करना पड़ा। अब यहाँ पर मैक्स को यह डर था कि एक अमेरिकन कंपनी की हेड होने की वजह से नाजी गवर्नमेंट उन्हें जेल में न डाल दे और उनकी कंपनी को नेशनलाइज न कर दे। अब खुद को और अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक ही रास्ता बचा था, जो कि था नाजी पार्टी का एक मेंबर बनना। अब यहाँ पर मैक्स केथ की किस्मत अच्छी थी कि उनका एक दोस्त जो कि नाजी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस था, उसकी मदद से केथ जर्मनी के ऑफिस ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी के ऑफिसर बने। और अब हिटलर यूरोप के जितने भी नए ममालिक पर कब्जा करता था, जैसा कि फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, इन जैसे बाकी तमाम ममालिक में मैक्स केथ कोका कोला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बचा लेता था। मगर जब रॉ मटेरियल ही मौजूद नहीं था, इसी वजह से ये तमाम फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई थी। अब कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी, मगर इसे बैंकरप्सी से बचाने के लिए केथ ने अपने एक केमिस्ट दोस्त का सहारा लिया और उसके साथ मिलकर एक नया कोल्ड ड्रिंक बनाया। अब जंगी हालात की वजह से ज्यादा कुछ तो मुयस्सर नहीं था, मगर जो कुछ भी मुयस्सर था उससे ही केथ ने एक नई कोल्ड ड्रिंक बना डाली। दूसरी कंपनी से निकला हुआ लेफ्ट ओवर, चीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकली हुई बाय प्रोडक्ट वे और एप्पल फाइबर जैसी चीजों की मदद से उसने ये ड्रिंक बनाया और इन इंग्रेडिएंट्स को नाम दिया गया लेफ्ट ओवर्स ऑफ द लेफ्ट ओवर्स। अब कीथ ने अपनी टीम को इसका एक नाम सोचने के लिए कहा और इस वक्त इसका नाम फैंटा रखा गया। अब उस वक्त बहुत ही कम सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज मैदान में थीं, जिसके चलते फैंटा ये मैदान मार गया और फैंटा नाम की ये ड्रिंक पूरी जर्मनी में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब उस वक्त क्योंकि फैंटा बहुत ही ज्यादा मीठी थी, इसलिए लोग इसे ज्यादातर खाना बनाने में यूज करते थे, क्योंकि जंगी हालात की वजह से चीनी बहुत ही कम मिल रही थी। और देखते ही देखते वेस्ट से बनी हुई ये ड्रिंक पूरे जर्मनी की सबसे ज्यादा फेवरेट ड्रिंक बन गई। 1943 में सिर्फ जर्मनी में ही केथ ने फैंटा के 30 लाख केसेस की सेल की। जर्मनी के हार जाने के बाद यूएस सोल्जर्स को कीथ एक छोटी सी फैक्ट्री में फांटा बनाते हुए मिले
और फिर कीथ ने फैंटा से आए हुए तमाम प्रॉफिट अमेरिका में कोका कोला के हेडक्वार्टर्स में भेज दिया। हालांकि कीथ खुद एक जर्मन थे और इनडायरेक्टली नाजीज का साथ दे रहे थे, मगर अमेरिका ने कीथ को हीरो बना दिया जर्मनी में कोका कोला की कंपनी को बचाने की वजह से। और इसके बाद कीथ को कोका कोला यूरोप का प्रेसिडेंट बना दिया गया, जिसके बाद से आज तक कोका कोला फैंटा को सेल करता आ रहा है। मगर कोका कोला फैंटा के नाजी पार्टी से इस कनेक्शन को हमेशा से छुपाता आ रहा है, क्योंकि फैंटा ना ही नाजीज की तरफ से बना था और ना ही नाजीज के लिए बना था। मगर फैंटा के कस्टमर्स में बहुत से नाजीज मौजूद थे और 1955 को इटली में फैंटा का न्यू वर्जन इंट्रोड्यूस हुआ, फैंटा ऑरेंज, जिसे आज भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हैरानकुन बात है कि एक आदमी ने जंग के हालात में फूड वेस्ट से ही एक इतना कामयाब फूड ड्रिंक बना डाला। आपकी इस तमाम स्टोरी पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।